मगर ये एक ऐसा अजीब गांव था जहां जेल के अंदर चोर नहीं बल्कि पुलिस बंद रहते थे। इस गांव में चोरों की बहुत इज्जत थी। गांव के थाने में भी चोर ही लोग पूरे थाने को संभालते थे। यही चोरदानी गांव की उड़ती उड़ती खबर कुक्कू टीवी अखबार के लेखक अमन के पास पहुंचती है। अमन इस अतरंगी गांव पर कुक्कू टीवी के अखबार में कुछ लिखना चाहता था, इसलिए वो खुद इस गांव में आता है। आते ही वो देखता है कि एक आदमी चोर के कपड़े पहनकर किसी के घर के आगे से गुजर रहा था। चोर चोर चोर! हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? मेरे घर पर सोने चांदी के गहने रखे हुए हैं, कोई उन्हें नहीं चुरा रहा है। आप ही कुछ कीजिए चोर जी। आप घबराइए नहीं, आपके सोने चांदी के गहने मैं चुरा लूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चोर जी। मुझे तो पुलिस का डर लगा रहता है कि वो मेरे गहने चुराने से बचा न ले। जब तक हम चोर आप लोगों के घर में चोरी कर रहे हैं तब तक आपको किसी पुलिस वाले से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब अमन दूर से देख रहा था। अमन ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने आप से कहता है, ये कैसा कस्बा है जो दुनिया से बिल्कुल अलग चल रहा है? ये सारी बातें मैं कुक्कू टीवी के अखबार में लिखूंगा, लेकिन मुझे ये भी जानना होगा कि इस कस्बे में चोर और पुलिस का रिश्ता उल्टा कैसे पड़ गया। एक काम करता हूँ, उस औरत से ही पूछता हूँ। अमन उस औरत के पास जाता है और उनसे पूछता है, हेलो जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि चोर को यहाँ इतनी आसानी से चोरी करने क्यों दिया जा रहा है और पुलिस को जेल में क्यों बंद किया जाता है? जब अमन ये सवाल उस औरत से पूछता है, वैसे ही वो औरत चिल्लाना शुरू कर देती है, पुलिस पुलिस, ये पुलिस है, चोर मुझे बचाओ। अरे आंटी जी, ऐसा नहीं है। उस औरत की आवाज सुनकर वो चोर जो उस औरत के सोने चांदी के गहने लेकर जा रहा था वापस आ जाता है। क्या हुआ? ये पक्का पुलिस है। ये मुझसे अजीब सवाल पूछ रहा था। पक्का ये मेरी चप्पल चुराने से बचाना चाहता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसकी चप्पल को नहीं चुरा रहा था। अब तू चल, अब तू मेरे साथ चोरदानी के चोर ठाने चलेगा। चोर उस औरत का चप्पल चुराता है और अमन को थाने लेकर जाने लगता है। चोर थाने को आयुष चोर चलाता था। चोरी करने आया मैं, मेरी तो कमाई हो। अगर पुलिस मेरे सामने आया तो उसकी तो कुटाई हो। चोरी करने आया मैं, मेरी तो कमाई हो। अगर पुलिस सामने आए तो उसकी कुटाई हो। ना 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 ना। गाने के बीच में ही वो चोर अमन को थाने ले आता है। सलाम चोरदार जी, ये किसे उठा लाए चोर फिसर? चोरदार जी, ये चप्पल चुराने से बचा रहा था, तभी मैंने इसे पकड़ लिया और चप्पल को मौकाए वारदात से चुरा लिया। चप्पल अब सही सलामत चोरी हो चुकी है चोरदार जी। चप्पल चुराने से बचा रहे थे? बेटा, अब तो तुम पकड़े गए हो। इस थाने में डंडे कम, पेट पूजा ज्यादा होती है। ले जाओ इस पुलिस वाले को और बंद कर दो जेल में। तभी अमन आयुष से कहता है, देखिए चोरदार जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं शहर से इस कस्बे में आया हूँ। मैं लेखक हूँ जो कहानियाँ लिखता है अजीबोगरीब कुक्कू टीवी अखबार के लिए। जैसे ही मैंने इस कस्बे के बारे में सुना, मैं यहाँ आ गया कस्बे के बारे में कुछ लिखने। तो तुझे इस कस्बे के बारे में कुछ लिखना है? अमन और आयुष बात कर ही रहे थे कि तभी जेल से एक पुलिस वाले की आवाज आती है। मैंने सब कुछ किया, मैं गुनहगार हूँ। आगे से मैं भी बहुत चोरी करूँगी। आयुष चोरदार अमन से कहता है, ओह, हम तुम्हें एक एसपी से मिलाते हैं। आयुष चोरदार अमन को एसपी के पास ले जाता है। एसपी जेल में थी और जेल का दरवाजा भी खुला हुआ था। जेल में बहुत सारा खाना रखा हुआ था। ये देखो, इस कस्बे की सबसे बड़ी पुलिस। इसे हमने हीरे की चोरी रोकते हुए पकड़ा था, तब से ये यही है। मैं गुनहगार हूँ चोरदार जी। मैं हीरे की चोरी नहीं रोक रही थी। मेरे दोस्त आईपीएस ऑफिसर उस चोरी को रोक रहे थे। नहीं चोरदार जी, ये बेकसूर है। मैंने जेल का दरवाजा खोल कर रखा था, लेकिन ये फिर भी भागी नहीं। ये बेकसूर है। अगर ऐसा है तो इसे और टिंडे दो खाने के लिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे और टिंडे नहीं खाने हैं। आयुष चोरदार अमन को कहता है, सुन अमन, कस्बे में एक लाइब्रेरी है जहाँ पर चोरी कैसे करते हैं उन सारी चीजों की किताब मिलती है। वहाँ जा, वहाँ पर तुझे इस कस्बे के इतिहास के बारे में पता चल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आयुष चोरदार जी। हाँ हाँ ठीक है, तू मुझे बिल्कुल नेक इंसान नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तुझे जाने दे रहा हूँ। अमन वहाँ से निकल जाता है और गांव की लाइब्रेरी में पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। अमन एक दो किताबों के नाम पढ़ता है। चोरी के 48 नियम हैं? 12 नियम चोरी के। ये कैसी कैसी किताबें हैं लाइब्रेरी में? तभी अमन को एक किताब चमकती हुई नजर आती है जिसके ऊपर लिखा होता है उल्टा जेल का राज। अमन वो किताब उठाता है और पढ़ना शुरू करता है, जिसमें कोई बुजुर्ग आदमी कोई कहानी सुना रहा था। बेटा, मैं वही हूँ जिसने इन पुलिस वालों को जेल में डाला और ऐसा श्राप दिया कि अब ये लोग जन्म जन्म तक नहीं भूलेंगे। मैं आपको बता